नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, कृषि के लिए मौसम और जलवायु दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं और आप सभी मौसम के अनुसार ही कृषि कार्य करते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी खास जलवायु की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां पहले कभी भी मूंग की खेती नहीं की गई थी, लेकिन नई नई वैज्ञानिक विधियों के चलते ये संभव हो सका है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चीनी उत्पादन में इस साल हुई 16% की बढ़ोतरी। खाद्य मंत्री ने कहा, गेहूं की आपूर्ति में नहीं आएगी कोई कमी। उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों पर लगे ब्याज को माफ करने का फैसला और दलहन आयात करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। देश में इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भले ही नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन चीनी उत्पादन में 16% की बढ़ोतरी हुई है। किसान भाइयों, इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भले ही नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन चीनी उत्पादन भरपूर हुआ है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के अनुसार देश में इस साल चीनी उत्पादन में 16% की बढ़ोतरी हुई है। देश का चीनी उत्पादन चालू विपणन सत्र में 15 मई तक 16% बढ़कर 2 करोड़ 78 लाख टन तक पहुंच गया है। देश में इस साल चीनी उत्पादन में हुई बढ़ोतरी की वजह से चीनी के दामों में कमी बनी हुई है। चीनी उत्पादन बेहतर होने से इस साल चीनी निर्यात में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। निर्यात में बढ़ोतरी होने से देश की विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में 4% घटने की संभावना है, लेकिन देश में इसकी पर्याप्त मात्रा मौजूद है। गेहूं की पर्याप्त मात्रा मौजूद रहने से गेहूं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने फसलों के नुकसान का आकलन करते हुए कहा कि इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में 4% घट सकता है। खाद्य मंत्रालय के इस आकलन पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में 4% घटने की संभावना है, लेकिन देश में इसकी पर्याप्त मात्रा मौजूद है। गेहूं की पर्याप्त मात्रा मौजूद रहने से गेहूं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में गेहूं का उत्पादन फसल वर्ष 2014-15 जुलाई से जून के दौरान 9 करोड़ 57 लाख 60 हजार टन रहने का अनुमान लगाया है। पिछले साल देश में 9 करोड़ 58 लाख 50 हजार टन हुआ था। श्री पासवान ने कहा कि इस साल फसल उत्पादन में कमी आने के बावजूद देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं हो पाएगी। देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की संकटग्रस्त चीनी मिलों को राहत देते हुए गन्ना मूल्य भुगतान पर गन्ना मिलों पर लगे ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की संकटग्रस्त चीनी मिलों को राहत देते हुए वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में लटके गन्ना मूल्य भुगतान पर मिलों पर लगे ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाजार में चीनी के दामों में लगातार गिरावट आने से चीनी मिलों पर बकाये के भुगतान में दिक्कत आ रही थी। इसे देखते हुए प्रदेश की चीनी मिलों के संगठन यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी यूपी इस्मा ने प्रदेश सरकार से मिलों पर लगने वाले ब्याज को माफ करने की मांग की थी। यूपी इस्मा की इस मांग पर सरकार ने विचार करने के बाद संकटग्रस्त चीनी मिलों को राहत देते हुए वर्ष 2012 और 13 और 2013-14 में लटके गन्ना मूल्य भुगतान पर मिलों पर लगे ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार द्वारा इन दोनों वर्षों के लिए माफ किए गए ब्याज की राशि करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार दलहन आयात करने पर विचार कर रही है। संभावना है कि एमएमओसी जैसी सार्वजनिक कंपनी को दलहन आयात की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
मौसम की मार के चलते इस साल दालों के बढ़ते दामों ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार दलहन आयात करने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से दलहन आयात पर विचार कर रही है, जिससे दालों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाई जा सके और दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाया जा सके। अधिकारी के अनुसार सामान्य से कम बारिश और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में उत्पादन घटने की संभावना के चलते मंत्रालय दलहन आयात के विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत सालाना 1.8 से 1.9 करोड़ टन दलहन का उत्पादन करता है, लेकिन उसे घरेलू मांग पूरी करने के लिए हर साल 30 से 40 लाख टन दलहन आयात करना पड़ता है। इस साल मौसम की बेरुखी के कारण दलहन उत्पादन कम होने से दालों के दामों में तेजी आ रही है। मौसम में गर्मी का असर बढ़ रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पूर्वोत्तरों के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड के कुछ इलाकों और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी, उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में मामूली तेजी आने और कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम शुष्क और तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए सब्जियों तथा चारा फसलों में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर सुबह या शाम के समय करें। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। दलहन के वायदा और हाजिर भावों में तेजी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में दलहन की मांग तेज होने से अरहर, मूंग, उड़द और मटर के दामों में तेजी बनी रह सकती है। इसके विपरीत खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछला स्टॉक अधिक होने और मांग घटने से खाद्य तेलों की कीमतें घट रही हैं। घरेलू बाजार में खीरा, तरबूज, खरबूजे और लीची की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि कुछ फसलों को किसी खास जलवायु की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश में एक गांव है रसूलपुर जाटन, जहां पर अभी तक मूंग की खेती संभव नहीं थी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र बघरा के सहयोग से ये संभव हो सका। पिछले दिनों वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मूंग की खेती के विषय में किसानों को जानकारी दी गई और साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड, खाद और बीज का भी वितरण किया गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना का ऐलान करते हुए सभी सांसदों से अपने क्षेत्र के कम से कम
एक गांव के विकास की बात कही थी। इसी आह्वान को शिरोधार्य करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की गांव रसूलपुर जाटन के सांसद श्री बालियान ने अपने गांव को आदर्श गांव बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी श्रृंखला में पिछले दिनों इस गांव में विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चक्र का ध्यान रखना नगर के नर नारी। हरी फसल में धान ज्वार उड़द में आलू नगवाना, जो वैज्ञानिक कहते हैं मैं कह रहा अपनी रागनी है। उड़द में आलू नगवाना, तिल में चक्र में तिल में सरसों, खेती आप कराना, इसमें देसी खाद कंपोस्ट लगाना, किसान की जिम्मेदारी, फसल चक्र का ध्यान रखना, नगर के नर नारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वाकांक्षी योजना जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना यानी कि निकरा पर आधारित इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे परिषद के उप महानिदेशक NRM डॉक्टर आलोक सिक्का। इसके अलावा उप महानिदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर AK सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति डॉक्टर HS गौड़ तथा कानपुर के क्षेत्रीय परियोजना निदेशक डॉक्टर यश गौतम, कृषि विज्ञान केंद्र बघरा के प्रभारी डॉक्टर PK सिंह और श्री विवेक बालियान आदि गणमान्य भी उपस्थित थे। अपने संभाषण में डॉक्टर सिक्का ने स्पष्ट किया कि हर दशा में कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ हैं। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है यहाँ पे रसूलपुर जाटन इस गांव में सभी खेतों के लिए सभी जितने भी काश्तकार हैं सभी के लिए तैयार है और ये प्रदान किया जा रहा है। और इसमें जो है उनके खेत की मिट्टी की सेहत क्या है उसके बारे में पूरा विवरण है कि उसमें चाहे वो नाइट्रोजन हो या फास्फोरस या पोटास, अलग अलग जो तत्व हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और इसके चलते इसके अनुसार वो अपनी किस फसल के लिए कितनी मात्रा में उनको खाद डालना है उसकी जानकारी मिलेगी। और इसके चलते जो इस क्षेत्र में या जो भी ये हमारा फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन है वो संतुलित तरह से बना रहेगा। बात कृषि प्रौद्योगिकी की हो या फिर उपकरणों की या फिर पद्धति की, कृषि प्रसार तंत्र किसानों के लिए मददगार साबित हुआ है। उसी ने उनका साथ निभाया है। विषय को और स्पष्ट करते हुए AK सिंह ने कहा, केंद्र बघरा जो मुजफ्फरनगर का है इस जनपद में काफ़ी अच्छा कार्य पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने पहल की है जो कि मृदा परीक्षण कार्ड की है, सभी किसानों का, पूरे गांव का, ये पूरे देश में पहले बार हुआ है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने आगे आकर के सभी किसानों के सभी खेतों का हेल्थ कार्ड बनाया है। और मुझे पूरी आशा है कि पूरे देश में इस तरह की मुहिम चलेगी। इस मौके पर कृषि तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए चुनिंदा किसानों को मिनी किट भी वितरित किए गए। जिन किसानों ने इसे अपनाने की ठानी है वह प्रोत्साहित हैं। देश में दलहन उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को फलीभूत करते हुए संगोष्ठी में विशेष आयोजन किया गया। पहली बार गांव में मूंग की खेती की शुरुआत की गई और IPM 23 तथा IPM 214 नामक किस्मों के बीज भी वितरित किए गए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम से जुड़ा हुआ जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारा बघरा का है, देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र माना गया है। इसको पुरस्कृत किया गया है। बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हो रहा है। ये निकरा परियोजना ये रसूलपुर जाटन में जो लगाई गई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके अंतर्गत ये जो मृदा के जो स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं हर एक खेतों के, हर एक किसानों के, शायद ये देश का पहला गांव होगा जहाँ के हर एक किसान के 100% किसानों का
जो ये कार्ड बनाया गया है, इससे बहुत ही लाभ होगा किसानों को और हमारी मृदा को का स्वास्थ्य भी इससे अच्छा होगा और किसान की लाभकारी बढ़ेगी। इससे फसलों को निरंतर करना बहुत आवश्यक है कि हमारा किसान इस तरह की फसलें लगाए जिससे कि वातावरण को कम नुकसान हो, पानी की कम आवश्यकता हो और कम समय में अधिक लाभ उसे मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा यहाँ बघरा मुजफ्फरनगर में है, उनके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर मूंग की फसल पर इस साल 2015 में जो है प्रदर्शन आयोजित कराने की कोशिश किया है। तो हमारी 2 प्रजातियाँ हैं, सम्राट है, IPM 2-3 है और IPM 2-14 जो यहाँ पर देख रहे हैं ये लगी हुई हैं। यहाँ पर चूँकि गन्ने का क्षेत्र है तो ये हुआ कि गन्ने के साथ हम लोग अंतर फसली माने 2 लाइनों के गन्ने के बीच में एक लाइन अगर मूंग की चूँकि 75 सेंटीमीटर किसान भाई करते हैं तो एक बोनस के रूप में गन्ना तो होगा ही होगा, एक बोनस के रूप में चूँकि 50 से 55 दिन की हमारी मूंग की फसल है, इससे उनको अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। आजकल देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का कैसा एक दौर चला हुआ है कि जिसमें हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फसल लें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाए, और यहाँ के लिए यह एक बहुत ही अच्छी तकनीकी है। और आप देख रहे हैं कि जो गन्ना लगाया जा रहा है इसके बीच में जो जगह है उसमें अगर आप मूंग लगा दें तो ये आपका एडिशनल इनकम हो जाएगा। और यही हमारी तकनीकी है जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके माध्यम से हम किसानों को यही बताने का काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप करें, उसी खेती में कैसे बहुस्तरीय खेती करके जो है बहुस्तरीय पौधे ले करके कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन करें। किसान भाइयों, अगर आप कुछ सावधानी रखेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा इसमें। जैसा कि मैंने अभी देखा है कि कीट का काफ़ी प्रकोप हुआ है इस फसल में, और अगर आप ध्यान दें तो इसमें देखिए ये जो एक इसका फूल का क्रम है, इसमें लगता है कि इसके सारे फूल इस क्रम में गिर गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसमें जो है थ्रिप्स नाम का कीट है जो कि फूल आते पे बन जाता है। आपको कंट्रोल करना है, 35 दिन के बाद इसकी ज़रूर निगरानी करनी है कि अगर आपका फूल बना है और फूल झड़ रहा है तो आपको ज़रूर छिड़काव करना है ताकि ये जो है कीट इसका प्रकोप कम हो और फूल न गिरे। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लगभग जो है 40% पैदावार बढ़ जाएगी। दूसरा, इस बार जो है बहुत सारे कीट आए हुए हैं। एक नया कीट आया है बेवर, जिसने पत्तियों को पूरा छेद के रख दिया है। इसको भी आपको बचाव करना है। आपको एक महत्वपूर्ण जो जानकारी मुझे देनी थी कि आपको इनका बचाव करना है ताकि आप अधिकतम पैदावार लें। आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूंग खड़ी हुई है, ये मूंग की फसल केवल पैदावार के लिए नहीं, इसे बहुउद्देशीय फसल भी कहते हैं, क्योंकि जब इसे आप हार्वेस्ट करेंगे तो इसका जो रेजिड्यू है उससे इस ज़मीन में नाइट्रोजन की फिक्सिंग भी होती है और हमारा जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जो अगली फसल आती है उसके लिए इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो मुजफ्फरनगर ज़िले में हैं 80% से अधिक किसान भाई गन्ना उगाते हैं और वो केवल एक ही फसल उगाते हैं, जिससे उनको पैदावार अच्छी तो मिलती है, लेकिन अगर हम उसमें 2 पत्तियों के बीच में अगर मूंग की फसल उगाते हैं तो उससे अतिरिक्त पैदावार मिलती है और साथ ही उसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो भी बहुत कम होती है। इससे एक फ़ायदा और भी होता है कि आप सामने वाले खेत में देख रहे हैं कि खरपतवार भी बहुत खड़े हुए हैं। अगर हम गन्ने के बीच में मूंग को उगाते हैं तो हमारे खरपतवार की जो समस्या है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाती है और उस पर आने वाला व्यय उसके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को बहुत कम करता है। रसूलपुर जाटन गांव अपने आदर्श गांव होने की छवि ले चुका है, क्योंकि यहाँ के किसानों को कुशल नेतृत्व जो मिला है। यहाँ के सांसद श्री बाल्यान का ही प्रयास है कि ये गांव आदर्श गांव बन चुका है। माननीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान जी ने रसूलपुर जाटान गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित किया है। 17 नवंबर को इसका अनाउंसमेंट हुआ था। 18 नवंबर को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम ने आकर के गांव का पूरा सर्वे किया और 1 सप्ताह के अंदर यहां पर 12 सदस्यीय कृषि विकास समिति का गठन किया गया। इस समिति के माध्यम से ही सारे कार्य कराए जा रहे हैं। अगर किसी भी किसान को लाभार्थी बनाना है तो उसके जो अनुमति है वो इस समिति के माध्यम से आती है। तो एक तरह से ये जो कृषि विकास समिति है वो इस गांव के, क्योंकि इनकी पहुंच एक एक घर तक है, एक एक घर तक इनकी पहुंच होने के कारण ही ये संभव हो पा रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र या और संस्थाएं जो कृषि विकास में लगी हैं वो एक एक किसान का लाभार्थी का चयन कर पा रही हैं और उनको विभिन्न जो कार्यक्रम है उसमें जोड़ पा रही हैं। किसानों ने मिट्टी का मोल पहचाना है। इस क्षेत्र के 715 खेतों की मिट्टी की जांच की गई और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री का सपना साकार करते हुए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रधानमंत्री की बड़ी सबसे पहली योजना थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हर एक आदमी का अपना कार्ड होना चाहिए, दूसरा हर एक खेत का अपना कार्ड होना चाहिए। इसी योजना के तहत हमने इस गांव में हर एक खेत का नमूना लेकर के किसान के माध्यम से लिया। नमूना लेने का तरीका ये है कि हम कम से कम 6 से 7 इंच गहरी मिट्टी 4-5 जगह से लेते हैं। 4 से 5 बीघे में एक सैंपल बनाते हैं। एक सैंपल बनाने के बाद खेत की पहचान, किसान का नाम और उसकी दिनांक वगैरह नोट करके हम ले जाते हैं लैब में। लैब में परीक्षण करने के उपरांत हम ये कार्ड को बनाते हैं। कार्ड में हमने सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फास्फोरस आपके यहाँ कितना होना चाहिए, पोटास कितना होना चाहिए और आपके खेत में निकला कितना है। यानी कि हम फसल की आवश्यकता के अनुरूप हम ये कार्ड में सब चीज़ें लिख दी हैं। रसूलपुर आदर्श गांव में आयोजित इस किसान संगोष्ठी में 250 से अधिक किसानों का उत्साह देखते ही बनता था। हर वक्ता को किसानों ने उत्साह और एकाग्रता के साथ सुना और अपना ज्ञान बढ़ाया। माननीय मंत्री जी ने जो है हमारा गांव आदर्श गांव के रूप में स्वीकार करा। उन्होंने जो है हमें सलाह दी, हम भाई अपनी एक कृषि समिति बना लो। तो हमने अपनी एक कृषि समिति बनाई हुई है गांव में। उसमें 12 आदमी मेंबर हैं हम। डॉक्टर पीके सिंह जो है बगरा से केवीके से, उनके उसमें जो है हमने अपनी कमेटी बना के दे दी उन्हें और हम सब संयुक्त रूप से जो है गांव में कार्य कर रहे, बड़ा सहयोग से अपना जो है काम चला रहे अपना। आज उन्होंने जो है हमें कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे और ये बीज भी जो है मूंग की खेती की भी सलाह उन्होंने दी हमें कि गन्ने की खेती के साथ साथ में जो है आप मूंग की फसल लेको। यहाँ पे ये जो मूंग आप देख रहे हैं, मूंग की वैरायटी IPM 214 कानपुर से रिलीज है ये, और इसको 15 मार्च में इसकी जो है सीड ड्रिल से लाइन में जो है इसकी सोइंग हुई थी। और इसमें जो है हमने गोबर का खाद और जो जैविक खाद है आजकल उसका प्रयोग किया है। बाकी किसी रासायनिक खाद का हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है। और लगभग 1 महीने के बाद में जो है हमने इसमें सिंचाई की थी और उसके बाद में जो है इसकी निराई गुड़ाई जो है चल रही है, अब भी चल रही है। और इसमें से जो फली आ रही हैं पकने की, इसमें जो आ रही है वो हमने लगभग 25-30 किलो फली इसमें से तोड़ भी लिए हैं, जो तुड़ाई कर ली है उसकी। ये केवीके बगरा जो हमारा है वहाँ से ये मूंग की वैरायटी IPM 2-14 वहाँ से हमें उपलब्ध हुआ था। इसका 8 किलो बीज 1 एकड़ के लिए, वो हमने इसमें लाइन से बुवाया है। वैसा हमने कोई खाद इसमें इस्तेमाल नहीं किया, जैविक खाद का हमने इसमें इस्तेमाल किया। और ये हमने 16 मार्च को बुआई कराई थी इसकी। उसके बाद में हमने 1 महीना बाद लगभग इसमें पानी लगवाया। उसके बाद में हमने इसकी निराई करवाई। उसके बाद फिर हमने इस पर स्प्रे कराया और उसके बाद इस पर फली आ गई हमारी, और कुछ फली इसमें जो काली होने लगी वो हमने तोड़ ली, पक गई यानी कि। और फिर हमने जो उसमें से देखा नेट वेट उसका 25 kg के आसपास था। इसमें दो राय नहीं कि संगोष्ठी सांसद आदर्श गांव विकास की बात करती थी, मगर वहीं किसान हितकारी योजनाओं की क्रियान्वयन की सफलता भी दर्शाती थी। रसूलपुर जाटन के आदर्श गांव बनने की ये सफलता अन्य गांव के लिए भी एक आदर्श बन पड़ी है। गांव-गांव से उठो, हिम्मत जुटा के उठो। गांव की ही नहीं, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में तेजी से आए परिवर्तनों के कारण कृषि के क्षेत्र में हम निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृषि से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या या कोई जिज्ञासा है तो आप हमें ज़रूर लिखिए और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले कार्यक्रम में मिलेंगे कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।